सदगुरु कबीर का एक पद है, बीजक का नहीं है, बीजक से बाहर का है। निर्णय वाणी जो भी हो, गुरुमुख वाणी जो भी हो, वह सब मानो कबीर वाणी है। बीजक में हो या न हो, निर्णय से मतलब है, विवेक से मतलब है, सार असार की परख से मतलब है, बीजक में है या नहीं इससे मतलब नहीं है। निर्णय का महत्व है, ज्ञान विवेक विचार परख का महत्व है। तो सदगुरु कबीर का पद, नाम स्नेही साधवा मुख पाट न खोले, नाम जपे निर्वाण पद बूझे सो बोले, जे बोले सो सत कहे, मुख असत न भाखे, कलह कल्पना मेट के चरणों चित राखे, ध्यान में धुन लागा रहे, विश्राम न छाड़े, जे बूझे सो आपको बकवाद न मारे, सार शब्द संग्रह करे, त्यागे सब छोई, कहें कबीर तिहु लोक में तत्वेत्ता सोई। नाम स्नेही साधवा मुख पाट न खोले, नाम का स्नेही, नाम का प्रेमी साधक अपने मुख से व्यर्थ बात नहीं बोलता। नाम का स्नेही, किस नाम का स्नेही? अनेक नाम हैं दुनिया में, सारे के सारे नाम किसी को इंगित करने के लिए होते हैं। व्यवहार के लिए, काम चलाने के लिए नाम रख लिया जाता है। नाम को पकड़ करके बैठना नहीं है, किंतु उस नाम के द्वारा, उस शब्द के द्वारा जिधर इशारा किया जा रहा है उसको समझना है। यहाँ नाम से तात्पर्य है सत्य, ज्ञान, आत्मा। जो सत्य का प्रेमी साधक है, ज्ञान का प्रेमी साधक है, आत्मा परमात्मा का जो प्रेमी साधक है, वह व्यर्थ बात नहीं बोलता। सत्य, ज्ञान, आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। कहीं पर इनका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन
हकीकत में देखें, सत्य कौन है? जो सब समय रहने वाला है, एक रत है, जिसका विनाश कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन है? वो आपकी आत्मा है, वो एक रत है, उसका विनाश कभी नहीं होगा। और जो आत्मा है वही ज्ञान करने वाला है, आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है। आत्मा को छोड़कर ज्ञान कहीं और मिलेगा नहीं। इसलिए सत्य, ज्ञान, आत्मा एक ही बात है। और सत्य, ज्ञान, आत्मा को जानने की आवश्यकता क्यों? कल्याण के लिए, दुख निवृत्ति के लिए, शांति के लिए। जो शांति इच्छुक साधक है, कल्याण इच्छुक साधक है, जिसने अपने आप को सत्य के लिए, आत्मा के लिए समर्पित कर दिया है, वह व्यर्थ बात नहीं बोलता। व्यर्थ बोलने की आवश्यकता भी क्या है? व्यर्थ बोल बोल कर हम अपनी एनर्जी नष्ट करते हैं, समय नष्ट करते हैं, दूसरे का समय नष्ट करते हैं, साथ साथ दूसरे का दिमाग खराब करते हैं। उतना बोलें जितने से हमारा काम चल जाए, व्यवहार और परमार्थ का। ज्यादा बोलना, व्यर्थ बोलना, अपना छिछलापन जाहिर करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मुखपट दीन्हे नहीं, की मुखपट दीन्हे रहे, यथा अर्थ भाषण तुलसी या संसार में सो विचारयुत सन। या तो जो मुख में ताला लगाए रखते हैं, अर्थ है जो मौन रहते हैं, या जब बोलते हैं तब यथार्थ ज्ञान की बातें बोलता है। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत है, विचारवान संत है। व्यर्थ बोलने की आवश्यकता क्या? हम ज्ञानी हैं, यह बताने की आवश्यकता क्या? कोई हमें ज्ञानी ना माने, ज्ञानी ना जाने, हमारा नुकसान क्या है? यह सचमुच में हम ज्ञानी हैं तो। और हम ज्ञानी नहीं हैं, सब लोग हमें ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी कहते हैं, हमारा फायदा क्या होगा? ज्ञान को कहने में सार्थकता नहीं है, ज्ञान को जीने में सार्थकता है। जो सच्चे ज्ञान का प्रेमी होगा वो व्यर्थ नहीं बोलता, उसे अपने को ज्ञानी प्रदर्शित करने की लालसा नहीं होती है। हाँ, जब कोई जिज्ञासु मिल जाता है, मुमुक्ष साधक, विचारक करने वाला, तब उसके सामने वो बोलता है। ज्ञान रतन की कोठरी, चुंबक दीन्हा ताल, पारखी आगे खोलिए, कुंजी बचन रसाल। सद्गुरु कहते हैं तुम्हारा अंतःकरण ज्ञान रत्नों की कोठरी है, उसमें मौन का चुंबकीय ताला लगा दो, अपने ज्ञान का
प्रदर्शन मत करो। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। सत्य ज्ञान का हीरा मिल गया, आत्मज्ञान का हीरा मिल गया, तो उसे गांठ में गठिया लो। बार बार खोलकर दूसरों को दिखाने की क्या जरूरत। जिसके सामने तुम अपना हीरा खोल रहे हो, क्या वे हीरे की कीमत जानते हैं? क्या वे हीरे को पहचानते हैं? क्यों खोल रहे हो हीरे को? हाँ, कोई पारखी मिल जाए, ज्ञान रतन की कोटि चुंबक दिन हो ताल, पारखी आगे खोलिए। जो पारखी, यहाँ पारखी का अर्थ है मुमुक्षु विवेकी। पारखी तो है लेकिन मुमुक्षु नहीं है। साधना के लिए कोई रुचि नहीं है, तो ऐसा पारखी भी किस काम का। कोई पारखी तो है, कोई तार्किक तो है, लेकिन मुमुक्ष नहीं है, कल्याण की शांति की इच्छा नहीं है, तो व्यर्थ वो कुतर्क करता रहेगा, खंडन करता रहेगा, जा बेजा खंडन करता, कटु खंडन करता घूमेगा। और ऐसे लोग एक दिन सबके हृदय से उतर जाते हैं। प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। नाम स्नेही साधवा मुख पाठ न खोले। नाम का स्नेही साधक, कल्याणेच्छुक साधक, सत्य ज्ञान का जो प्रेमी साधक है, वह व्यर्थ बात नहीं बोलता। नाम जपे निर्वाण पद, बूझे सो बोले। वह तो हर समय निर्वाण पद का नाम जपता रहता है और बूझे सो बोले। जो उसे सत्य समझ में आता है वह बोलता है, उतना ही बोलता है। नाम जपे निर्वाण पद, निर्वाण पद का नाम जपता है। निर्वाण पद क्या है? निर्वाण पद है कल्याण पद, निर्वाण पद है शांति पद, शांति दशा। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। दीपक जल रहा था, तिल समाप्त हुआ, बुझ गया दीपक, निर्वाण हो गया। वासना है, ज्ञान विवेक विचार द्वारा वासना समाप्त हो गई, बस आवागमन की धारा खत्म हो गई, निर्वाण हो गया। निर्वाण पद, शांति पद। नाम जपे निर्वाण पद, निर्वाण पद का नाम जपना। यह नाम जपने का अर्थ दोहराना नहीं है, शांत 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 दोहराना नहीं है। दोहराने से शांति नहीं मिलेगी। निर्वाण पद का नाम जपने का अर्थ है उस रहने में रहना जिससे अपनी शांति बरकरार रहे। अपना लक्ष्य सदैव आत्म शांति के लिए रखे। किसी नाम का जप किसी साधक के लिए कुछ देर तक मन की एकाग्रता के लिए सहायक हो सकता है और होता है, परंतु नाम जपने मात्र से कोई फल होने वाला नहीं है, बड़ा फल नहीं मिलेगा, शांति कैवल्य नहीं मिलेगा, समझना होगा।
तो निर्वाण पद का नाम जपने का अर्थ है शांति का ख्याल रखना, शांति में जीना, ऐसी रहनी से चलना जिससे शांति बरकरार रहे, जिससे शांति बनी रहे। बूझे सो बोले, ऐसा जो साधक है कल्याण इच्छुक, सत्य ज्ञान का प्रेमी, वह वही बोलता है जो वो समझता है, जिसे सही समझता है। जिसे सही नहीं समझता, उचित नहीं समझता, जो कल्याण के लिए आवश्यक नहीं होता, उन बातों को नहीं बोलता। हमें सोचना है अपने लिए कि हम जितना बोलते हैं उनमें कितना आवश्यक है होता है और कितना अनावश्यक होता है। यदि हम दिन भर जितना बोलते हैं उन सब की रिकॉर्डिंग कर लें और रिकॉर्डिंग करने के 2 दिन बाद स्वयं ही अकेले बैठकर उन्हें सुनना शुरू कर दें तो हमें लगेगा कि ये नहीं बोलता तो काम चलता, ये नहीं बोलता तो भी काम चलता, ये नहीं बोलता तो भी काम चलता। इस बात को मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, इस बात की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अपनी ही कही हुई 75-80% बात हमें व्यर्थ जान पड़ेगी। हम विचार नहीं करते हैं ना। सदगुरु कहते हैं बूझे सो बोले, वही बोलो जिसे सही समझते हो, जिसके बारे में सही ढंग से जानते हो, जिसके बारे में निर्भ्रांत तुम हो, जिसके बारे में संदेह है उसके बारे में मत कहो। कह दो कि इसके बारे में मैं बहुत नहीं जानता, ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए नहीं कहूँगा हाँ, या फिर इसके बारे में मैं इतना जानता हूँ, इसके आगे नहीं जानता, इसलिए इसके आगे और अब मैं नहीं बोल सकता, नहीं कह सकता। ईमानदारी, ईमानदारी की आवश्यकता है। जिसके बारे में भी नहीं जानते उसके बारे में बोलना, ऐसा प्रदर्शित करना कि मानो मैं सब कुछ जानता हूँ, ये व्यर्थ का अहंकार, दिखावा काम नहीं आएगा। फिर एक दिन लोगों की दृष्टि से उतर जाना होगा, क्योंकि लोग समझ जाएंगे हकीकत। कभी किसी से पूछो कुछ और वो बताए तो चुपचाप सुनते रहो, टोको मत बीच में। हाँ, जब सामने वाला चुप हो जाए तो और पूछ सकते हो कि आपने ऐसा कहा तो ये बात कैसी है, मैं इसको ऐसा समझता हूँ, मेरा समझना सही है या गलत, पूछो, बताए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जानते तो नहीं हैं, दूसरों से पूछते हैं, अब सामने वाला जब बताता है तो कहता है अरे ये तो मैं जानता हूँ। तो जानते तो पूछे क्यों, फिर जरूरत क्या पड़ी। पूछते भी हैं और ये डर लगा रहता है कि लोग मुझे अज्ञानी न समझे। ये भी मैं जानता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ, व्यर्थ अहंकार। इसी पर ही वो चुटकुला याद आता है मुझे, कहा होगा अनेक बार, पुनः याद करें। एक महिला
अपनी पड़ोसन के यहाँ गई और कही, बहन तुम्हारे यहाँ मैं देखती हूँ कि बराबर खीर बनती रहती है, और तुम्हारे यहाँ जो खीर बनती है बहुत स्वादिष्ट होती, बढ़िया अच्छे लगते हैं, मुझे भी बताओ तो कैसे अच्छी खीर तुम कैसे बनाती हो। उस पड़ोसन ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी बना सकती हो। देखो, ग्वाला के यहाँ से बढ़िया शुद्ध 2 किलो दूध ले आना और छान करके एक बर्तन रख करके चूल्हे में चढ़ा देना। ये तो मैं जानती हूँ। तब उसने कहा, जब दूध उबलने लगे तो बढ़िया क्वालिटी का 1 पाव चावल साफ बीन कर धो करके चावल में डाल देना, दूध में डाल देना। मैं तो ये भी जानती हूँ। तो कहा, जब चावल पक जाए, ठीक से गल जाए, फूट जाए, तब तुम्हारे पास जो सूखे मेवे हों अपने हिसाब से उसमें डाल देना। कहा, ये भी मैं जानती हूँ। अब मेवा भी जब पकने लगे तो उसमें 1 पाव चीनी खीर में डाल देना। ये भी मैं जानती हूँ। फिर जब चीनी गल जाए ठीक से और खीर भी ठीक से गढ़ा जाए तो उसको उतार लेना। का ये भी मैं जानती हूँ। उतारने के बाद उस पर पिसी हुई थोड़ी इलायची डाल देना। ये भी मैं जानती हूँ। तो उस महिला ने कहा, और आखिर में ऐसा करना, 50 ग्राम सरसों का तेल ले लेना एक कड़छुल में, उसको गरमा देना, और जब गर्म हो जाए तब 4 लहसुन और थोड़ा सा हींग डालकर छौंक देना। ये भी मैं जानती हूँ। फिर तो उसने खीर ऐसी ही बनाई बढ़िया। तो ये व्यर्थ अहंकार, प्रदर्शन, ये प्रदर्शन नहीं। बूझे तो बोले, जितना जानते हो उतना बोलो, न भी बोलना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन व्यर्थ ना बोलो, ज्यादा ना बोलो, नहीं जानते उसके बारे में ना बोलो। जे बोले तो सत कहे, मुख असत ना भाखे। ध्यान रखो, सदगुरु कबीर कहते हैं, ध्यान रखना, जो कहना सच ही कहना। अपनी जबान से झूठ मत कहना। सत्य की प्रतिष्ठा होती है, झूठ की प्रतिष्ठा नहीं होती। सच बोलने में एक यह फायदा होता है कि हमें याद नहीं रखना पड़ता कि मैं क्या बोला था। झूठ बोलने में याद रखना पड़ता है कि क्या बोला था, क्योंकि सत्य तो सत्य रहेगा हमेशा। सत्यवादी आदमी को याद नहीं रखना पड़ता, उसे भयभीत नहीं होना पड़ता, क्योंकि वो तो सच बोला था तो सच सच ही रहेगा। और झूठ बोलोगे तब भूल जाओगे 10 दिन बाद कि मैं क्या बोला था, फिर नए झूठ बोलना पड़ेगा। एक झूठ को सही सिद्ध करने के लिए आपको झूठ पर झूठ बोलते रहना पड़ेगा, और अंत में आपका झूठ खुल जाएगा। और जिन वस्तुओं के लिए हम झूठ बोल रहे हैं वे वस्तुएं हमारे पास कब तक रहेंगी? झूठ बोलते समय हमारा अंतःकरण तो गवाही देता रहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पूरी निर्भयता नहीं रहेगी। इसलिए जे बोले तो सच कहे, जो बोलना हो सच बोले। अपनी जबान से झूठ न बोले। हमें दूसरों का झूठ पसंद नहीं है तो हमारा भी झूठ दूसरों को पसंद नहीं होगा। फिर क्यों झूठ बोलते हैं? फिर
कलह कल्पना छाड़ी के चरणों चित राखे। कलह और कल्पना को छोड़ दो। कलह, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, विवाद, इनमें न पड़ो। कोई भी साधक हो, कहीं कभी शांति इच्छुक हो, वो कलह में नहीं पड़ना पड़ेगा। कलह में पड़ना अपनी शांति को खो देना है। कल्पना, व्यर्थ की कल्पना, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, व्यर्थ। न कलह में पड़ो, राग द्वेष में, न लड़ाई झगड़ा में, विवाद में पड़ो। अनमोल समय, ऐसे अनमोल समय को राग द्वेष में, कलह में, विवाद में खर्च करते रहना कितना बड़ा अज्ञान है। गया हुआ समय लौट कर कभी आने वाला है नहीं। एक एक क्षण का सदुपयोग करना होगा हमें। तो शांति इच्छुक कलह में नहीं पड़ता। कलह में पड़ने वाला कभी शांति से जीवन जी नहीं सकता। शांति से जीवन जीना तो दूर, अधिक राग द्वेष लड़ाई झगड़ा में पड़ा हुआ व्यक्ति सही ढंग से अपने व्यवहार का भी काम नहीं कर सकता है। जिसका समय लड़ाई में जा रहा है उसके लिए काम करने को समय कहाँ होगा। उलझना नहीं है, सुलझना है। जिंदगी सुलझाव के लिए मिली हुई है, उलझाव के लिए नहीं। होशियारी बुद्धिमानी इसी में है कि कोई विवाद करने आता भी है तो उससे दूर हो जाए, मौन हो जाए। मौन हो जाना, अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं से अपने को बचा लेना है। जो मौन रहता है वो कलह में नहीं पड़ता। कलह कल्पना छाड़ के, कल्पना जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचते रहना। कल्पना सदैव उसके लिए होती है जो न तो आज वर्तमान में हमारे सामने मौजूद है और न ही भूत में जिसका हमारा संबंध हुआ है। भूत में जिसका संबंध हुआ है उसकी स्मृति होगी, याद होगी, कल्पना नहीं होगी। कल्पना सदैव अनुपस्थित के लिए होती है, वह भी जो आज तक नहीं मिला है। तो उसके लिए समय क्यों गंवाएं। उसके लिए सोच सोच करके अपनी शांति को नष्ट क्यों करें। कलह कल्पना छाड़ी की, कलह और कल्पना दोनों को छोड़ दो। कलह कल्पना वैसे कहने का अर्थ है राग द्वेष विवाद व्यर्थ की बातें। चरणों चित राखे, चरण में चित को रखना। किस चरण में चित को रखना? गुरु के चरणों में चित्त को रखना। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, सुन रहे थे भजन मीराबाई के।
तो गुरु चरण का भी लक्षणा अर्थ है, सदगुरु कबीर ने भी कहा है, गुरु चरणों चित लाइए जो पूरन सुख दे। वह स्पष्ट कहा था। यहाँ कहते हैं चरणों चित लागा रहे, चरणों चित राखे, लेकिन किस चरण में? गुरु चरणों चित लाइए, गुरु के चरणों में चित लगाना है। लेकिन गुरु के चरण, गुरु के पैर कब तक रहेंगे? वो भी तो हाड़ मांस का है, वह भी तो भौतिक है, उसका विनाश होना है। तब गुरुचरण में प्रेम कैसे रखें, गुरुचरण में चित्त कैसे रखें? गुरुचरण में चित्त रखने का अर्थ है गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान में चित्त को लगा करके रखना, गुरु ज्ञान का स्मरण करते रहना। गुरु ज्ञान का स्मरण करते रहें, दुख नहीं आएगा। गुरु ज्ञान का स्मरण करते रहें, असावधानी नहीं होगी। गुरु ज्ञान का स्मरण करते रहें, निगेटिव बात, वासनात्मक बात, लड़ाई झगड़े की बात मन में नहीं आएगी। गुरु ज्ञान के स्मरण करते रहें, माया मोह में मन नहीं डूबेगा। गुरु ज्ञान के स्मरण करते रहें, राग द्वेष में मन नहीं उलझेगा। सारा प्रपंच तभी आता है जब हम गुरु ज्ञान को भूल जाते हैं। गुरु ज्ञान को भूलने का अर्थ है वास्तविकता को भूलना। गुरु ज्ञान को भूलने का अर्थ है अपनी आत्मा को भूलना। उसको जन भाषा में हम कह सकते हैं, गुरु ज्ञान को भूलने का अर्थ है परमात्मा को भूलना। तो चरणोचित राखे, कला कल्पना में मत पड़ो, अपने चित्त को गुरु के चरणों में रखो। गुरु के चरण ज्ञान, और गुरु का ज्ञान किस लिए है? राम के लिए, कल्याण के लिए है। क्या उद्देश्य है मेरा? क्यों मुझे मानव जीवन मिला हुआ है? ये मानव जीवन पा करके मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, जिसके लिए मानव जीवन मिला है, क्या वो काम मैं कर रहा हूँ? इन सारी बातों का चिंतन करना मानो गुरु के चरणों में मन लगा करके रखना है। आखिर गुरु का अर्थ ही क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ होता है वही मानव जीवन के उद्देश्य को समझना। और मन तो ये कहे, चाहे दुनिया में लगा लें, चाहे गुरु ज्ञान में लगा लें, चाहे गुरु की याद करें, चाहे दुनिया की याद करें, चाहे राम की याद करें, चाहे काम की याद करें। बात तो एक समय में एक ही बात होगी, एक की ही याद होगी। तो कलह में मन लगाने वाला, कलह प्रेमी व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। कलह प्रेमी व्यक्ति कभी गुरु ज्ञान को समझ नहीं सकता, और गुरु ज्ञान को जो नहीं समझ सकता, जीवन के मर्म को नहीं समझ सकता, जीवन के उद्देश्य को, जीवन के आनंद को नहीं समझ सकता, उसे तो अशांति में, दुख में ही जीवन व्यतीत करना होगा। दुख से बचना चाहते हैं, अशांति पीड़ा से बचना चाहते हैं, तो कलह और कल्पना को छोड़कर गुरु ज्ञान में प्रेम लगा करके रखना होगा। आत्मा में, परमात्मा में प्रेम लगा करके रखना होगा, और कोई चारा नहीं बचता है। साहब इसको और दोहराते हैं, ध्यान में धुन लगा रहे, विश्राम न छाड़े। धुन, लगन, आत्मलीनता, उद्देश्य, इसी में ध्यान लगा करके रखो। क्या मेरा उद्देश्य है?
सारी शक्ति उसी में लगा दे। विश्राम न छाड़े और इसमें विश्राम न करो, विश्राम न मानो। बहुत थक गया ज्ञान की बात कहते कहते, ज्ञान हम थक गया ज्ञान की बात सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, ज्ञान का आचरण करते करते थक गया, साधना करते करते थक गया, भक्ति करते करते थक गया, सेवा करते करते। ये बात कभी दिमाग में मत लाओ। जिस क्षण लगा अरे बहुत भक्ति कर लिया, बहुत त्याग कर लिया, बहुत वैराग कर लिया, बहुत साधना कर लिया, बहुत सेवा कर लिया, अब इससे अधिक साधना और कौन करेगा, कैसे किया जा सकता है? जहाँ ये बात आई हमें समझना होगा हमारा पैर पतन की ओर आगे बढ़ना अब शुरू हो रहा है। हम बिल्कुल कगार में खड़े हुए हैं। एक कदम बस मात्र बढ़ाना है, खाई में गिरना है। जो सच्चा साधक होगा, सच्चा कल्याणी इच्छुक, वो कभी सोच ही नहीं सकता है बहुत सेवा कर लिया, बहुत भक्ति कर लिया, बहुत त्याग वैराग्य साधना कर लिया, और कितना करूं? दुर्गुणी आदमी नहीं सोचता, कल्याणार्थी सोचेगा। किसी शराबी ने कहा है भैया बहुत शराब पी लिया जिंदगी भर, और कितना पियो? और हम अपने को और लोगों से ज्यादा बुद्धिमान श्रेष्ठ मानते हैं, और हम कहते हैं अरे बहुत सेवा कर लिया, बहुत त्याग वैराग कर लिया, बड़ी भक्ति कर ली, बड़ी साधना कर ली, और कितना करें? उतना करना है जब तक जीवन है, उतना करना है जब तक दुख की पूरी निवृत्ति नहीं हो जाती है। तो ध्यान में धुन मारा रहे, ध्यान में धुन लगा रहे, विश्राम न छाड़े, सदैव अपने ध्यान, सदैव अपने लक्ष्य को ध्यान को लक्ष्य में लगा करके रखें। एक बिल्कुल एक उद्देश्य दृढ़ निश्चय था, कभी उसे थको ही मत। अनादिकाल की दुनिया में संसार के रास्ते पर चलते चलते नहीं थके हैं, तो आज मात्र एक जीवन में, वो भी थोड़े समय कुछ साल से साधना में लगे, थक गए। और यदि आज सेवा से थक गए, भक्ति से थक गए, त्याग वैराग्य से थक गए, साधना से थक गए, तब फिर ऐसी यात्रा में निकलना पड़ेगा जहां कहीं विश्राम नहीं मिलने वाला है। फिर संसार का रास्ता शुरू हो जाएगा, लंबा रास्ता, अंधेरा रास्ता, सुरंग जैसा। तैयारी किसके लिए है? अब आगे संसार के रास्ते पर न चलना पड़े उसके लिए तैयारी है, या फिर उसी रास्ते में अंतहीन जो रास्ता है उसमें चलने की तैयारी है। मर्जी हमारी है, स्वतंत्रता हमारी है, निर्णय हमारा है। सदगुरु कहते हैं विश्राम न छाड़े, कभी भी विश्राम मत, थको मत कभी भी, न सेवा से, न ज्ञान से, न भक्ति से, न त्याग से, न वैराग से, न साधना से। इससे थका मतलब 84 का चक्कर शुरू हुआ। ध्यान में धुन लगा रहे, विश्राम न छाड़े, जो बूझे तो आपको बकवाद न मारे। जितना समझता है उतना कह देता है, जो नहीं समझता उसके लिए कहता है कि मैं नहीं जानता।
इसमें हमारी तौहीनी नहीं है। कोई पूछने आया, कुछ पूछा हमसे और हमने कहा भैया जो आप पूछ रहे हो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, ये विषय तो मैं आपसे आज सुन रहा हूं, तो इसमें हमारी तौहीनी नहीं है, ईमानदारी है। और ऐसी ईमानदारी करके हम सामने वाले को जीत सकते हैं, उसके दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं। नहीं जानते फिर भी बोलने लग गए तो समझ जाएगा बाबा बस हाँकते जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है। उन्हीं से पूछ लें भैया इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, आप जानते हो कुछ बताओ, क्या हर्ज हो जाएगा, क्या हमारा घट जाएगा, एक नई जानकारी मिल जाएगी और बढ़िया। तो जिसके लिए नहीं जानते उसके लिए साफ कर देना चाहिए कि इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। बकवाद न मारे, क्या कहते हैं, विवाद में मत पड़ो। विवाद शांति का रास्ता नहीं है। विवाद में पढ़ करके कौन सही ज्ञान पा रहा है, किसे शांति मिली है। सदैव विवाद से दूर, सार शब्द संग्रह करे, छाड़े सब छोई, त्यागे सब छोई, सदैव सारग्राही रहें। और जो छोई है, असार है, असत्य है, वो सब छोड़ दें। हर जगह से सार संग्रह करते चलना है, हर जगह से सार संग्रह करना है। भौतिक क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, साधना क्षेत्र में, हर जगह से सार संग्रह करना है। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सदगुरु कहते हैं जो सार सार को गाता है वो साधक है, थोथा उड़ा दे। पक्षपात बिल्कुल नहीं करना है, न मत का, न संप्रदाय का, न मजहब का, न पोथी का, न पुराण का, न गुरु, न पीर का, किसी का पक्ष नहीं करना है। हमने यदि कोई गलत बात कभी कह दी है, कोई गलत बात कहीं हमने लिख दिया है, उस समय जितना जानते थे, जैसा जानते थे उस समय लिख दिया वैसा, और आज समझ में आता है कि अमुक जगह मैंने जो लिखा है वो गलत, उसको ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता है। मैंने कहा है, मैंने लिखा है, इसलिए वो सच होगा, ऐसा नहीं है। बीजक व्याख्या की शुरुआत में गुरुदेव जी ने लिखा है आभार और अभिवादन। ख्याल होगा जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को, उसमें गुरुदेव जी ने लिखा है कि पहले मैंने जब बीजक की टीका लिखी थी तब उस पर मेरे ऊपर परंपरा का प्रभाव था। परंपरा से जो मुझे जानने समझने को मिला था, पारंपरिक गुरुओं से जो सीखा समझा था वो लिखा। ऐसा ही शब्द नहीं, भाव यही है। लेकिन मुझे लगता था कि जो बीजक की टीका मैंने लिखी है सब जगह उसका अर्थ सही नहीं है। उस पर मैं विचार करता रहा वर्षों, और वर्षों के विचार के परिपाक के बाद फिर से लिखना शुरू किया।
और जब लिखना शुरू किया तब मैं ये नहीं सोचता था कि पहले वाली टीका में किस पंक्ति का मैंने क्या अर्थ लिखा है, और न ये सोचता था कि मेरे पारंपरिक गुरुओं ने, महापुरुषों ने इस पंक्ति का क्या अर्थ किया है, किंतु ये सोचता था कि कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं, इस पंक्ति का सही अर्थ क्या होता है। और जब मुझे सही अर्थ जान पड़ा तो लिखा। ईमानदारी है। तो बात यह है कि सार शब्द संग्रह करें, किसी के पक्ष नहीं लेना है। पक्ष लेना है यदि किसी का तो मात्र सत्य का पक्ष लेना है। सत्य मिल गया, पूरी दुनिया छूट गई, कुछ नुकसान नहीं हुआ। दुनिया मिल गई, सत्य छूट गया तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया तो छूटेगी छूटेगी, चाहो या मत चाहो, कब तक पकड़ करके रखेंगे हम। इसलिए सार शब्द संग्रह करे, त्यागे सब छोई। सदगुरु कबीर कहते हैं हर जगह से सार शब्दों का संग्रह करो, और जो छोई है असत छोड़ दो। ऐसा करने वाला, इस रहनी में जो रहने वाला है, कहीं कबीर त्यों लोक में तत्ववेत्ता सोई। इस पूरे संसार में वही आदमी तत्वज्ञानी है, जो नाम का स्नेही है, सत्य ज्ञान का प्रेमी है, आत्मा का प्रेमी है, कल्याण का प्रेमी है। वह व्यर्थ नहीं बोलता, सदैव शांति पद पर ध्यान रखता है, ऐसी रहनी में चलता है जिसे शांति बरकरार रहे, अक्षुण्ण बनी रहे। उतना बोलता है जो सच समझता है, झूठ नहीं बोलता, कला कल्पना विवाद में नहीं पड़ता, और उद्देश्य में लगा रहता है। सार छोड़ करके, असार को छोड़कर सार को ग्रहण करता, वो तत्ववेत्ता, वो वास्तविक ज्ञानी। इसी ज्ञान में रह करके ही सच्चा बोध होगा, और इस ज्ञान को जी करके ही शांति पद, कैवल्य पद, निर्वाण पद का अनुभव किया जा सकता है। सदगुरु कबीर का संदेश याद रखना है, मनन करना है और जीवन में उतारना है, ताकि जीवन हमारा सफल बन सके। 10 मिनट के लिए सभी लोग शांत होकर के बैठ जाए।